बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब का दूसरे रोज भी छापा। नैब टीम के पहुंचने पर हमजा शहबाज के वकला की टीम हाईकोर्ट जा पहुंची। हाईकोर्ट ने नैब को पीर तक हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब का दूसरे रोज भी छापा। नैब टीम के पहुंचने पर हमजा के वकला की टीम हाईकोर्ट जा पहुंची। हाईकोर्ट ने नैब को पीर तक हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया। लीगी कारकुन लीडर के आगे ढाल बन गए। हाईकोर्ट ने भी गिरफ्तारी से रोक दिया। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी में नैब को फिर नाकामी का सामना करना पड़ा। नैब ने पुलिस की भारी नफरी के साथ हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे में लाहौर में शहबाज शरीफ की रिहायशगाह पर दूसरी बार छापा मारा और घर का मुहासरा किए रखा। नैब की टीम पुलिस, रेंजर्स और एंटी राइट फोर्स के हमरा 5 घंटे तक रिहायशगाह के बाहर मौजूद रही। कानूनी शहादतें मौजूद हों, दस्तावेजात मौजूद हों और तमाम शवाहिद पूरे हों तो वो बिन बताए बगैर नैब के छापे की खबर मिलते ही लीगी कारकुन मॉडल टाउन पहुंच गए और पुलिस की जानिब से रुकावटें अबूर करने की कोशिश की, जिस पर कारकुनों और पुलिस के दरमियान हाथापाई हुई है। पुलिस ने लीगी कारकुनों पर लाठीचार्ज भी किया, जबकि कारकुन अपने लीडर से इजहार यकजहती के लिए खूब नारेबाजी भी करते रहे। ये कहते थे कि नैब ने अगर इस मुल्क में एहतसाब करना है और अगर इस मुल्क में लूटी दौलत वापस लानी है तो वो जो सिलाई मशीन जो अलीमा खान की अरबों डॉलर कमाती है उस सिलाई मशीन का एहतसाब किया जाए। कारकुनों को हमने कोई नहीं कॉल दी। अभी भी हम देख रहे हैं कि आपको शायद समझ आ जाए, नैब को समझ आ जाए और कानूनी तौर पे जो हमारा हक है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की मजीद नफरी के साथ साथ रेंजर्स को भी तलब किया गया, जबकि ख़वातीन एहलकारों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। सारी कार्रवाई की मॉनिटरिंग के लिए पुलिस एहलकारों ने बॉडी कैमरे भी लगा रखे थे। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज को गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हमजा शहबाज की 2 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए उन्हें 8 अप्रैल को हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने पेश होने की हिदायत की है। तफसीलात के लिए देखिए यावर चौधरी की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सरदार शमीम अहमद खान ने हमजा शहबाज शरीफ की अपने चैम्बर में मुतफरिक दरखास्त पर समाअत की। हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमजा शहबाज की मॉडल टाउन में रिहायशगाह को नैब और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने घेरे में ले रखा है और नैब हमजा शहबाज को गिरफ्तार करना चाहती है। वकील ने मजीद आगाह किया कि हमजा शहबाज ने अपनी अबूरी जमानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। अमजद परवेज एडवोकेट ने खदशा जाहिर किया कि अगर हमजा शहबाज की गिरफ्तारी को रोकने के लिए फौरी अहकामात न दिए गए तो वो 8 अप्रैल को अदालत में पेश नहीं हो सकेंगे। हमजा शहबाज के वकील ने कानूनी नुक्ता उठाया कि किसी शहरी को दादरसी के लिए अदालत से रुजू करने से रोकना बुनियादी हुकूक की नफी है। उनके मौक्किल की गिरफ्तारी से अमन अमान की सूरत हाल खराब होने का खदशा है, लिहाजा नैब को गिरफ्तारी से रोका जाए। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट हुक्म दे चुकी है कि गिरफ्तारी से 10 दिन पहले आगाह किया जाए, इसलिए अदालत नैब के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करके नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाए। दरखास्त जमानत मंजूर होने के बाद मुस्लिम लीग नून के राना मशहूद अहमद खान और मलिक अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में नैब को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को अपने वादों को पूरा करना होगा। हमारे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद थे, नैब फिर भी गिरफ्तार करने आ गई। हमारा आपको इंतबा है कि अपनी उस हैसियत में रहे, या तो क्लेम कर ले कि आप नैब के तर्जुमान हैं, एविडेंस है, एविडेंस मौजूद है कि नैब ने आपकी हुकूमत बनवाई, एविडेंस मौजूद है कि नैब आपकी हुकूमत चलवा रही है और आप ये बाजारी जुमलेबाजी करने से बाज नहीं आते। मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मुझे हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दे रखा है और नैब अगर अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ करेगी तो मैं अपने राइट के लिए नहीं लड़ सकता। कजा के कि मैं क्या ऑपोजिशन लीडर हूं, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मेरा राइट है। हमने पिटीशन फाइल भी कर दी और उस पिटीशन की कॉपी भी नैब के अंदर भिजवाई और आज जब दोबारा इन्होंने कार्रवाई की तो जो नैब के लोग वहां पर आए हमने उनको लीगल ओपिनियन भी दी और वो लीगल ओपिनियन जो थी वो किसी सियासी लोगों की नहीं थी, वो तमाम हमने जो प्रोफेशनल माइंड थे उनसे ये ओपिनियन ली और उन्होंने ये कहा कि इस ऑर्डर की मौजूदगी में नैब कोई कार्रवाई नहीं कर सकता और नैब के जो लोग वहां पर आज आए हम उनके नाम नोट कर रहे हैं
اور बाय नेम उनके खिलाफ ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स का आगाज करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 8 अप्रैल को हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत करेगा। कानूनी माहिरीन के मुताबिक हमजा शहबाज का लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने पेश होना लाजमी है। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन और सीनियर रिपोर्टर मलिक अशरफ के साथ यावर चौधरी, सिटी 42। हमजा शहबाज ने नैब के वारंट गिरफ्तारी के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 8 अप्रैल को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की जानिब से दायर दरखास्त में डीजी नैब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नैब ने गैर कानूनी तौर पर छापा मारा। हाई कोर्ट नैब को गिरफ्तारी से कबल आगाह करने का कह चुकी है, जिसके खिलाफ नैब ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के हुक्म को मुअत्तल नहीं किया। हमजा शहबाज की जानिब से इस्तदा की गई कि अदालत जारी किए गए वारंट गिरफ्तारी को फौरी तौर पर मुअत्तल करे और नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाए। 2 रुकनी बेंच 8 अप्रैल को हमजा शहबाज की दरखास्त पर 12 बजे दिन अर्जेंट केस की हैसियत से समाअत करेगा। नैब का हमजा शहबाज और सलमान शहबाज की गिरफ्तारी के लिए छापे का ये मामला है। पुलिस ने नैब के ड्राइवर मुमताज हुसैन की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना मॉडल टाउन पुलिस ने मुकदमा हमजा शहबाज के जाती मुहाफिजों के खिलाफ दर्ज किया। दर्ज होने वाले मुकदमे में दफा 353, 506, 186, 427, 148 और 149 की दफात शामिल की गई हैं। FIR के मतन के मुताबिक नैब टीम ने हमजा शहबाज और मियां शहबाज शरीफ के लिए छापा मारा। छापे के दौरान हमजा शहबाज के जाती गार्ड्स ने ज़दोकोब किया। सिटी 42 के चीफ रिपोर्टर असद साहिब मरहूम को हमसे बिछड़े 4 साल बीत गए। मरहूम के साले सवाब के लिए सिटी 42 के दफ्तर टाउनशिप में कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया। सियासी और समाजी शख्सियात समेत पुलिस अफसरान ने भी शिरकत की। हसन खालिद की रिपोर्ट देखिए। ये दुनिया जल के बुझ जाती मगर शामिल मदीना है। हर दिल अजीज सहाफी मरहूम असद साही की 4थी बरसी के मौके पर उनके दर्जात की बुलंदी के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया गया। टाउनशिप में वाक़ सिटी 42 के दफ्तर में मुनक़िदा कुरान खानी में सियासी, समाजी शख्सियात और पुलिस अफसरान शरीक हुए। कुरान खानी के बाद मरहूम असद साही के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। अपने पेशे से जुनून की हद तक मोहब्बत करने वाले असद साही मरहूम 4 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी सहाफी बरादरी के दिलों में जिंदा हैं। कैमरा टीम के हमरा हसन खालिद, सिटी 42। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, LDA का शहरियों को बड़ा रिलीफ। वन विंडो पर दी जाने वाली दरख्वास्तों के जवाबात ऑनलाइन कर दिए गए। अब शहरी घर बैठे अपनी दरख्वास्तों पर जवाबात और एतराज़ात देख सकेंगे। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन स्टेटस का लिंक दिया गया है। डायरेक्टर वन विंडो सेल असदुल्ला चीमा ने ऑनलाइन स्टेटस की तजवीज़ दी थी, जिस पर IT डायरेक्टोरेट के साथ मिलकर अमल दरामद यकीनी बनाया गया। डायरेक्टर वन विंडो सेल LDA असदुल्ला चीमा का कहना है कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी बैरून मुल्क बैठकर अपना केस फॉलो कर सकते हैं। डायरेक्टर वन विंडो का कहना है कि ऑनलाइन लिंक पर शहरियों को विंडो नंबर भी देना होगा। शहरी को सिर्फ एक मरतबा विंडो पर दरख्वास्त देने आना पड़ेगा। खबरदार, होशियार, खतरे की घंटी तैयार। महकमा एक्साइज का सूबे भर में कम टैक्स रिकवरी के अहदाफ हासिल होने पर ऑडिट कराने का फैसला किया गया है। आपको बताएं कि टैक्स का मुकर्ररा हदफ पूरा न करने वाले अफसरान को ओहदों से हटाने का इंदिया भी दिया गया। महकमा एक्साइज में रिकवरी के अहदाफ हासिल न होने पर मोटर ब्रांचेस, प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड समेत मुतल्लिका टैक्स के रिकॉर्ड का ऑडिट करवाने का फैसला किया गया। DG एक्साइज ने ऑडिट के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी, जो कि इब्तदाई तौर पर लाहौर से शुरू करके सूबे भर के ऑडिट करेगी। खुसूसी टीम में डेप्यूटी डायरेक्टर, 2 ETOs और ऑडिट ब्रांच के अहलकार शामिल होंगे। जिले शोबा सेहत की संगीन गफलत। असर-ए-नौ तामीर के लिए 6 माह से डायग्नोस्टिक सेंटर रहमानपुरा बंद कर दिया गया। मरीज एक्सरे और लैब टेस्टों के लिए ख्वार होने लगे हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर तामीर ताहाल शुरू ही नहीं की जा सकी। जिले शोबा सेहत की जानिब से डायग्नोस्टिक सेंटर रहमानपुरा की इमारत को 6 माह कबल खाली करवा लिया गया और इस इमारत में कायम एक्सरे और लेबोरेटरी को बंद कर दिया गया। ताहम डायग्नोस्टिक सेंटर के मुलाजमीन को मुल्हिका आई क्लिनिक में शिफ्ट किया गया है। डायग्नोस्टिक सेंटर की इमारत को मस्मार करके उसकी जगह नई इमारत की तामीर का ऐलान किया गया था, लेकिन 6 माह गुजर जाने के बावजूद इस मंसूबे पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। डायग्नोस्टिक सेंटर की बंदिश की वजह से मरीजों को एक्सरे और लेबोरेटरी टेस्टों की सहूलत मुयसर नहीं है और मरीज इलाज के लिए दरबदर हैं।
वापडा एम्प्लॉइज पैगाम यूनियन का वापडा हाउस के सामने 4 रोज से जारी धरना एमडी पेप्को से मुज़ाकरात की यकीन दहानी पर खत्म कर दिया गया। मरकजी सदर पैगाम यूनियन का मुतालिबात ना मानेंगे तो जल्द दोबारा सड़कों पर होंगे। कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजिमीन की मुस्तकिली समेत 14 मुतालिबात के हक में वापडा एम्प्लॉइज पैगाम यूनियन का वापडा हाउस मॉल रोड के बाहर धरना चौथे रोज भी जारी रहा। धरने में लेस्को समेत तमाम कंपनियों के मुलाजिमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतालिबात की मंजूरी ना होने तक एहतजाज जारी रहेगा। ताहम एमडी पेप्को के साथ मुज़ाकरात की यकीन दहानी पर पैगाम यूनियन ने एहतजाज अगले हफ्ते तक मौखर कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि एमडी पेप्को ने भी मुतालिबात ना माने तो आइंदा किलाह अमल का ऐलान करेंगे। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे रावी से, जहां पर नहाते 10 साला बच्चा डूब गया। बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू सिविल डिफेंस की टीमों का ऑपरेशन जारी है। थाना रावी रोड के इलाके में रावी में नहाते हुए 10 साला बच्चा डूब गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बच्चा रावी के किनारे दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था कि अचानक दरिया में डूब गया, जबकि बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस की टीमों का ऑपरेशन जारी है। फैजान नामी 10 साला बच्चा रावी रोड के इलाके शम्सपुरा का रिहायशी है। अहले खाना के मुताबिक बच्चा सुबह 10 बजे घर से निकला और लापता हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक ऑपरेशन दिन की रोशनी तक रहने तक जारी रहेगा, जबकि अगले रोज दोबारा तलाश जारी रखी जाएगी। आगे बढ़ेंगे। फूड अथॉरिटी की कार्रवाई के हवाले से आपको बताएं, आलाइशों से तेल तैयार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से क्रैकडाउन किया गया। चर्बी से तेल तैयार करने वाले 4 यूनिट सील कर दिए गए, जबकि 4880 लीटर तेल बरामद कर लिया गया। फूड अथॉरिटी की टीमों ने बाबू साबू में फीड रेंडरिंग यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाइयां की। इस दौरान चर्बी से तेल तैयार करने वाले 4 यूनिट सील करके 4880 लीटर तेल बरामद कर लिया गया। 15 नीले केमिकल ड्रम्स, 3 बड़े कड़ाहे और 20,000 किलो से ज्यादा खाम माल जब्त किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक अलाइशों से निकाला गया तेल इस्तेमाल शुदा कुकिंग ऑयल में मिलाकर होटलों को फरोख्त किया जाता था। अलाइशों से निकले तेल की शादी हालों को फरोख्त की खुफिया रिपोर्ट्स भी मिली हैं। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के मुताबिक अलाइशों और चर्बी से निकला तेल माहौल को आलूदा और मुतादिद मौजी बीमारियों का बाइस बनता है। चर्बी से निकला तेल सिर्फ बायोडीजल कंपनियों को फरोख्त करने की इजाजत है। ख्वाजा बरादरान और लीगी रहनुमाओं से कैंप जेल में मुलाकात का दिन। फैमिली और मुख्तलिफ लीगी रहनुमाओं ने कैंप जेल में मुलाकात की। इस रिपोर्ट में देखिए। ख्वाजा बरादरान से कैंप जेल में मुलाकात का दिन। जेल मैनुअल के मुताबिक नैब के कैदियों के लिए हफ्ते का रोज मुकर्रर किया गया है, जिसमें सुबह 9 बजे से 2 बजे तक ख्वाजा बरादरान समेत दीगर से मुलाकात की जा सकती है। आज ख्वाजा बरादरान से अहले खाना ने मुलाकात की, जबकि इस दौरान ख्वाजा बरादरान से लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन, मियां मरगूब अहमद, जावेद लतीफ, डिप्टी मेयर एजाज हफीज और दीगर ने शिरकत की। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत की जानिब से जबर किया जा रहा है, जिसका हुकूमत को एक दिन जवाब देना होगा और तमाम लीगी क़यादत और पार्टी दोबारा सुरखरू होगी। अदालत आलिया के हुक्म पर अमल दरामद लाहौर जनरल अस्पताल के स्केल 1 से 9 तक के 49 डेली वेजेस मुलाजिमीन को मुस्तकिल कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने जनरल अस्पताल के डेली वेजेस मुलाजिमीन के रिट पिटीशन पर हुक्म जारी किया था। अरसा दराज से डेली वेजेस पर काम करने वाले मुलाजिमीन को मुस्तकिल किया जाए। अस्पताल इंतजामिया ने हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए स्केल 1 से 9 तक के 49 मुलाजिमीन को मुस्तकिल कर दिया है और इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर में डीएसपी के ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान को रैंक लगाने की तकरीब का इनेकाद हुआ। आईजी पंजाब ने 18 अफसरान को रैंक्स लगाए। तफसीलात के लिए फखर इमाम की रिपोर्ट। इंस्पेक्टर से डीएसपी के ओहदे पर तरक्की पाने वाले 18 अफसरान को रैंक लगाने की तकरीब मुनक्किद हुई। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने तरक्की पाने वाले अफसरान को रैंक्स लगाए। अब तक मजमूई तौर पर 377 अफसरान और अहलकारों को तरक्कियां दी जा चुकी हैं, जबकि ज़ेरे इल्तवा केसेस की ACR समेत दीगर अमूर को मुकम्मल किया जा रहा है। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी का कहना था कि फख्र है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अवाम की जान माल की हिफाजत करने का एजाज बख्शा है। तरक्की पाने के बाद अफसरान की जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा हो चुका है। हम बेहतर लोगों को सर्विस डिलीवरी की बात कर रहे हैं। हमने चुन के आपको प्रमोट किया है, एक अच्छे अफसर समझ के आपको प्रमोट किया। लिहाजा आप जिस सुपरवाइजरी रोल में आप जाएंगे, आप बराए मेहरबानी अपना जाके अच्छा काम करें। जिन अफसरान को डीएसपी के रैंक लगाए गए उनमें शाहिद रशीद, बहार हुसैन, सैफुर रहमान, नवीद मुर्तजा, शेर अहमद, मोहम्मद अली शाहिद, गुलाम अहमद, मोहम्मद शबीर, रिजवान मंजूर, शबरेज हुसैन, नासिर नवाज, अजीज अहमद, अमीर अब्बास, मोहम्मद याकूब अवान, नोमान अजीज, गुलाम असगर, मोहम्मद असलम और सूबे खान शामिल हैं। तकरीब में DIG हेडक्वार्टर्स पंजाब अफजाल कौसर के अलावा दीगर सीनियर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन राना मशहूद के हमरा सैयद फखर इमाम, सिटी 42।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान का ये कहना है कि इंसाफ पर मबनी एक फैसला सालों की इबादत से ज्यादा अफजल है। जजेस को तरबियती कोर्सेज करवाने का मकसद उनकी सोच, विजन और फैसला साजी की कुव्वत में मजीद निखार लाना है। पंजाब जुडिशल एकेडमी में तरबियती कोर्स करने वाले सेशन जजेस और सीनियर सिविल जजेस के एजाज में इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने खिताब करते हुए कहा कि हमारे लिए बाइस एजाज है कि हम निज़ाम अदल से मुंसलिक हैं और ये अल्लाह ताला की पाक सिफात में शामिल है। इंसाफ पर मबनी एक फैसला सालों की इबादत से ज्यादा अफजल होता है। उन्होंने कहा कि इस एकेडमी को बेहतर से बेहतर करने के लिए इकदाम करते रहेंगे। इस्लाम में ख्वाहिश रखना कि मैं अब ये बन जाऊँ और मैं वो ये बना है, इसको ज़रा थोड़ा सा अल्लाह ताला ने जब जिसको जो ओहदा देना है वो ज़रूर देगा, लेकिन अगर ख्वाहिश ना रखें तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। मेरी एक सजेशन है, बाकी मैं तो कुछ नहीं कर सकता। डीजी पंजाब जुडिशल एकेडमी नज़ीर अहमद गुजारा ने कहा कि सीखने और सिखाने का अमल जारी रहना चाहिए। दूसरों को ठीक करने की बजाय खुद को बेहतर करने की जरूरत है। उनका कहना था कि मुद्दई अगर बेगुनाह अफराद को मुकदमात में मुलविस करेगा तो उससे कसूरवार भी बच जाते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम दूसरों को ठीक करने के लिए तो लगे हुए हैं, लेकिन अपनी तरफ कोई नहीं देखते। इंडिविजुअल अगर अपने आप को ठीक कर लेता है, मैं अपनी ज़ात में अगर आज तौबा कर लेता हूँ तो मुआशरे का एक फ़र्द तो ठीक हो गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने तकरीब के आखिर में डीजी जुडिशल एकेडमी नज़ीर अहमद गुजाना के हमरा कोर्स मुकम्मल करने वाले बैंकिंग कोर्ट्स के जजेस और सीनियर सिविल जजेस में तारीफी असनाद तकसीम की। इस मौके पर डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हाई कोर्ट इश्तर अब्बास, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर खालिद नवाज, डायरेक्टर जुडिशल एकेडमी सेशन जज जजीला असलम और एडिशनल डायरेक्टर जुडिशल एकेडमी राना आरिफ समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन और अब्बास भट्ट के हमरा मलिक अशरफ, सिटी 42। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि नया बल्दियाती निज़ाम सूबे के अवाम की उमंगों और ख्वाहिशात के मुताबिक होगा। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें मुजव्वज़ा बल्दियाती निज़ाम के मुसव्वदे का तफसीली जायजा लिया गया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि इख्तियारात को हकीकी मानों में निचली सतह पर मुंतकिल किया जाएगा। बल्दियाती नुमाइंदों को जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं मुस्लिम लीग की रहनुमा चौधरी सलीम बरियार की चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात हुई। चौधरी परवेज इलाही ने पार्टी को फ़आल बनाने के हवाले से ज़रूरी हिदायत जारी की। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही से मुस्लिम लीगी रहनुमा चौधरी सलीम बरियार ने उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही ने सियालकोट के हवाले से पार्टी को फ़आल बनाने के लिए ज़रूरी हिदायत भी जारी की, जबकि चौधरी परवेज इलाही ने अब्दुल सईद चौधरी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब का नायब सदर भी मुकर्रर कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब्दुल सईद चौधरी ने सदर मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात भी की। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना था कि फ्रेट ट्रेन की डीरेल मिनट से अवाम को तकलीफ हुई। इस मौके पर कौम से माफी मांगता हूं। वाक़े से मुतालिक चेयरमैन रेलवे की सरबराही में नई इंक्वायरी कमेटी बना दी है। अब रेलवे अफसरान को आगाह कर दिया जाएगा ताकि महकमे में मौजूद नकाइस को दूर किया जा सके। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि अब हफ्ते में 2 दिन लाहौर हेडक्वार्टर में बैठा करूंगा। अब रेलवे में बेहतरी के लिए अफसरान को काम करने के लिए पाबंद करेंगे। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि अगर ट्रेनें ना चलाएं तो क्या करें। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ज्यादा रमजान बाजार लगाने का फैसला किया गया। सूबाई वजीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल कहते हैं रमजान बाजारों का मकसद गरीब और आम आदमी को रिलीफ देना है। वजीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए प्राइस कंट्रोल का इजलास मुनक्किद हुआ। रमजान पैकेज को हतमी शक्ल देने के लिए तजावीज़ पर गौर भी किया गया, जबकि में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ज्यादा रमजान बाजार लगाने का फैसला भी किया गया। जामे मस्जिद तौहीदाबाद रावी रोड में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। सियासी और समाजी शख्सियात अलहाज कैसर अमीन भट्ट ने खुसूसी शिरकत की और मुल्की सलामती के लिए दुआ कराई गई। रावी रोड में मुनक़िदा महफिल नात में मारूफ नात ख़्वां हजरात ने नजराना अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर अलहाज कैसर अमीन भट्ट का कहना था कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाख़्वानी हमारी बख्शिश और निजात का जरिया है। चीफ रिपोर्टर सिटी 42 असद शाही मरहूम के इसाले सवाब के लिए कुरान ख़्वानी का एहतमाम किया गया। तकरीब में MPA मुस्लिम लीग नून चौधरी शहबाज गजाली सलीम भट्ट, सूबाई वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी, लीगी रहनुमा तलहा बरकी, नायब सदर कैंटोनमेंट बोर्ड शेख शाहिद और दीगर ने शिरकत की।
सिटी 42 के चीफ रिपोर्टर असद शाही मरहूम की बरसी के मौके पर कुरान खानी का एहतमाम किया गया, जिसमें एमपीए नदीम बारा, चौधरी नवाज, चौधरी रिजवान, बिलाल मीर, हाफिज अब्दुल रहमान ने शिरकत की। अल्लामा मुश्ताक हुसैन जाफरी, जिक्रुल्लाह मुजाहिद, एडी काशिफ, आबिद मीर, सलमान बलोच, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इश्तियाक खान, सीनियर लीगल एडवाइजर पंजाब यूनिवर्सिटी मलिक अवैस खालिद, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ, MNA अली परवेज मलिक, MPA राना मुबशर इकबाल, MPA ख्वाजा इमरान नजीर, MPA गजाली सलीम बट, MPA चौधरी शहबाज अहमद, मिर्जा जावेद, मियां रऊफ, MPA सैफुल मलूक खोखर, तलहा भट्टी, शाहजेब, लीगी रहनुमा राव शाहबुद्दीन, MPA रमजान सिद्दीक भट्टी, लीगी रहनुमा मलिक फुरकान गयास, SSP राना अयाज सलीम, CTO मलिक लियाकत, साबिक CTO लाहौर सुहेल चौधरी शरीक हुए। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार हफीजुर रहमान चौधरी, नायब सदर लाहौर बार कबीर चौधरी, फाइनेंस सेक्रेटरी अंसर जमील गुज्जर, साबिक मेंबर पंजाब बार गुलाम मुर्तजा, साबिक सदर हाई कोर्ट बार शफकत चौहान, साबिक सदर हाई कोर्ट राना जिया अब्दुल रहमान, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल मकसूद बुटर, साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार असद मंजूर बट, डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल मोहम्मद हनीफ खटाना, चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी हाई कोर्ट बार हसीबुल्लाह खान, साबिक नायब सदर हाई कोर्ट बार मियां मोहम्मद जहांगीर, सैयद मुस्तफा नकवी, सैयद मुर्तजा नकवी, एडवोकेट हाई कोर्ट। चीफ रिपोर्टर सिटी 42 असद शाही की बरसी के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी में शरीक हुए। कुछ दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत DC's कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में गंदम की खरीदारी के इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। सिविल सेक्रेटरीट में होने वाली DC's कॉन्फ्रेंस में तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में गंदम की खरीदारी के इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। इस मौके पर सेक्रेटरी फूड शौकत अली ने गंदम की खरीदारी के हवाले से बनाए जाने वाले मराकज और वहाँ किसानों को दी जाने वाली सहूलतों पर चीफ सेक्रेटरी को ब्रीफिंग दी, जबकि सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज नदीमुर रहमान ने माह रमजान में सस्ते रमजान बाजार लगाने के हवाले से ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि माह रमजान में 309 रमजान बाजार लगाए जाएंगे, जो पंजाब की हर तहसील में लगाए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर और सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर जाहिद अख्तर जमान ने भी ब्रीफिंग दी। इस मौके पर सेक्रेटरी ज़राअत डॉक्टर वासिफ खुर्शीद, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक एहसन वहीद, सेक्रेटरी बल्दियात कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजुम, सेक्रेटरी आबबाशी सैयद अली मुर्तजा भी मौजूद थे। दीगर खबर शामिल करें। आपको बताएं, मसाजिद और मज़ारों पर वुज़ू के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी को ज़ाया करने की बजाय पौधों की आबियारी के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। चेयरमैन वाटर कमीशन ने वुज़ू खानों के नीचे वाटर टैंक तामीर करने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। चेयरमैन वाटर कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी की ज़ेर सदारत वासा हेड ऑफिस में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें MD वासा सैयद जाहिद अजीज और दीगर ने भी शिरकत की। LD आमना इमरान खान ने ख़ियाबान फिरदौसी मेन बुलेवार्ड जोहर टाउन को सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के मौके पर चीफ इंजीनियर LDA मजहर हुसैन खान ने डायरेक्टर जनरल को ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि मंसूबा 24 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे के तहत शौक चौक मौलाना शौकत अली रोड से शौकत खानम हस्पताल चौक से 3.7 किलोमीटर तवील ख़ियाबान फिरदौसी पर 4 यू टर्न बनाए जाएंगे। 3 मकामात पर डबल यू टर्न जबकि एक जगह सिग्नल यू टर्न बनाया जाएगा। चीन के तिजारती वफ्द का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का दौरा। सीनियर नायब सदर शहजाद नासिर, नायब सदर फहीमुर रहमान सहगल ने वफ्द का इस्तकबाल किया। मुलाकात में पाक चीन तिजारती हुजूम बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। लाहौर चैम्बर में चीनी वफ्द की आमद पर मारूफ कारोबारी शख्सियात बाऊ मोहम्मद बशीर और दीगर ने शिरकत की। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कन्वीनियर ख्वाजा खावर रशीद की ज़ेर सदारत अचीवमेंट अवार्ड्स 2019 की तैयारियों के हवाले से इजलास हुआ। ख्वाजा खावर रशीद ने कहा कि एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, तिजारत समेत दीगर शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली कारोबारी शख्सियात को अचीवमेंट अवार्ड्स दिए जाएंगे। बीकन हाउस स्कूल सिस्टम में सजा रंगारंग लर्निंग फेस्टिवल, जिसमें बच्चों के साथ वालिदैन ने भी शिरकत की। चावल का कारखाना, कुएं से निकलता पानी और सफारी पार्क के खूबसूरत मॉडल समेत रंगारंग मॉडल्स फेस्टिवल का हिस्सा थे, जो तलबा और तालिबात की दिलचस्पी और मेहनत को उजागर कर रहे थे। सेशन में माहिर नफ्सियात, तालीमी माहिरीन और न्यूट्रिशनिस्ट ने वालिदैन को बच्चों की नशोनुमा, खुराक और तालीम और तरबियत पर लेक्चर्स दिए, जिसे वालिदैन ने खूब सराहा। हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में आगाही मिली है कि बच्चों को मैथ की, स्पेशली उनको KG का मैथ कैसे करवाना है, ये इंग्लिश के सेशन, उनकी खुराक को कैसे बेहतर बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें थी जिनके बारे में हमने जाना। यहाँ पर यही जानने का मिला कि उन्होंने कहा मोबाइल जो है वो बच्चों को मतलब यूज़ नहीं करने देने। उसमें ये गूगल में से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो बच्चे मतलब कर लेते हैं, तो उसमें फिर वो नुकसान भी, और ये पिक्चर्स वगैरह भी खींच के उसमें डाल देते तो वो फिर आपकी रहती हैं। फेस्टिवल में बच्चों ने अपनी आवाज़ का जादू भी जगाया, जिससे हाजिरीन खूब महसूस हुए। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ फारहान यामीन, सिटी 42।
उधर 72वीं पंजाब गेम्स लाहौर डिवीजन की मजमूई बरतरी के साथ इख्तिताम पजीर हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब गेम्स के आखिरी रोज के मुकाबलों में लाहौर, फैसलाबाद और गुजरावाला के खिलाड़ी छाए रहे। आखिरी रोज हॉकी में बहावलपुर, स्विमिंग में लाहौर और फैसलाबाद, जबकि मार्शल आर्ट्स में साहिवाल के एथलीट छाए रहे। लाहौर के अजलान खान 5 गोल्ड मेडल्स जीतकर पंजाब के बेहतरीन तैराक, जबकि फैसलाबाद के 13 साला स्विमर हमजा आसिफ ने 9 मेडल्स जीतकर गेम्स के नौजवान तरीन तैराक का एजाज अपने नाम किया। अजलान खान और हमजा आसिफ का कहना था कि गेम्स में हिस्सा लेकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने की ख्वाहिश है। मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैंने बहुत तैयारी करा था, मैं बहुत मेहनत करा था और अब आके मुझे अपनी मेहनत का फल मिल रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है कि जब मेरे सारे कोचेस, मेरे माँ बाप जिन्होंने मेरे मेहनत की है, उनको नज़र आ रहा है कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। अब तक के लिए इतना ही।